अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, झुर्रियाँ आ रही हों और एज का फर्क दिख रहा हो, रिंगल्स दिख रहे हो, मुहासे हो, दाग धब्बे हो, कलर डिसकलर हो गया है, कई जगह पे झाइयाँ आ गई हैं, तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो एक 10 रुपए का प्रोडक्ट आपको उस पर बात करेंगे और इससे इन सभी समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस इंग्रेडिएंट का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं और लास्ट के 2-3 मिनटों में बाकी सारे प्रयोग हम बताएंगे। शुरुआत में हम केवल चेहरे पे उपयोग होने वाले इसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष। हम पिग एलम की बात करते हैं, यानी फिटकरी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये कोलेजन बॉडी में मेंटेन करता है और किसी तरह के कट जल जाने और सन बर्न हो जाने या फिर किसी तरह कट छिल जाने पे भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम त्वचा को स्मूथ, ग्लोइंग और झुर्रियों रहित बनाने के लिए किस प्रकार इसका उपयोग करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले कील और मुहासे फिटकरी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, इसको पानी में थोड़ा सा भिगो लेंगे। डायरेक्ट अगर हमें मुहासों को ठीक करना है तो पानी में थोड़ा सा इसको भिगो लेंगे। पानी से भिगो लिया और जिस भी जगह पे हमारे, जैसे मान लीजिए सपोज देन यहाँ पे मुहासे और उनकी वजह से हमें स्पॉट्स बन गए हैं या मुहासे निकल रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट स्किन पे यहाँ से वहाँ तक उपयोग करेंगे। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। ये जो आपके मुहासों को है उसको जो है उसमें पैदा होने वाले बैक्टीरियाज को मार देता है, जिससे आपको एकदम स्मूथ और इस जो है चमकती त्वचा आपको मिल जाती है। इसको गुलाब जल या फिर डायरेक्ट पानी में मिलाकर आप उपयोग कर सकते हैं। इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर को बना के आप पानी में घोल लें या गुलाब जल में घोल लें। उसके बाद उसको आप जो है रुई की मदद से धीरे धीरे पूरे स्किन पे लगा दें। इसको 2 से 3 मिनट अपनी क्षमता अनुसार आप लगा सकते हैं। यानी कि क्षमता कहने का मतलब कि आपको स्किन टेस्ट एक बार करना होगा। जैसे आपको किसी तरह के एलर्जी या फिर कुछ हो, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी जगह पे त्वचा पे आपको पानी से भिगोकर थोड़ी देर के लिए आपको लगा देना होगा। ऐसे आप लगा के छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। अगर देखते हैं किसी तरह का रैशेज आता है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर अभी तक किसी को इस तरह का दुर्व्यवहार त्वचा के साथ करते हुए नहीं देखा गया, यानी इसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक करना, अगर इसमें 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद थोड़ा सा रैशेज आते हैं या फिर लाल हो जाती है तो आपको डॉक्टर से पूछ कर ही इसका उपयोग करें, अन्यथा आप इसको डायरेक्ट उपयोग में ला सकते हैं। अब त्वचा को टाइट करने के दूसरा काम होता है, जैसे स्किन आपकी जो है नीचे आ गई है, यानी रिंगल्स आ गए हैं, धीरे धीरे लटक रही है, एज का प्रभाव दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह फिटकरी आपके कोलेजन को मेंटेन करती है, आपकी त्वचा को लचीली बनाती है और इसको एकदम छोटे बच्चों की तरह बना देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप दही लें, दही में फिटकरी पाउडर डाल दें या फिर डायरेक्ट फिटकरी को घोल कर भी आप यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी और फिटकरी को मिलाकर उसमें गुलाब जल को डालकर पूरे चेहरे पे आप पैक लगा लें, पूरी तरह से पैक लगा लें। 10 से 15 मिनट तक पैक लगा रहने दें, तो उसके बाद धुल लेंगे तो आप देखेंगे मिट्टी में, अगर आपने मिट्टी के साथ किया तो उसमें भी टाइट करने की क्षमता होती है, यानी कि आपके पोर्च में जो भी गंदगी होती है उसको खींच लेती है और आपका जो फिटकरी होती है कोलेजन मेंटेन करती है, आपकी त्वचा में आपकी खिंचाव लगती है, यानी लचीलापन लाती है और जो लटकी रहती है वापस उसको अपनी जगह पे पहुंचा देती है। यानी कि आपकी त्वचा को टाइट करने के काम के लिए अगर झुर्रियाँ आ रही हों तो उसके लिए आपको दही में फिटकरी मिलाकर आप फेस पैक लगा सकते हैं और डायरेक्ट आप पानी में गुलाब जल डालकर गुलाब जल में आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डालकर आप पूरा त्वचा पे आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी त्वचा एकदम नीचे आ रही है वो
तुरंत टाइट होने लगेगी। इसके अलावा आपके कलर डिसकलर हो रहे हैं, यानी कि जो है आपका डार्क आ गए हैं, त्वचा पे कुछ कलर है, यहाँ पे कुछ कलर है और यहाँ पे कलर काला हो गया है, लाल हो गया, किसी अलग तरह का कलर, उसमें भी इसको उपयोग में लाते हैं। क्या करना होगा कि गुलाब जल और फिटकरी को उपयोग के पाउडर को डालकर गुलाब जल में थोड़ा सा आपको जायफल लेना होगा। जायफल को या तो पीस लें या फिर उसको पत्थर पे घिस करके थोड़ा सा पैक बनाकर पूरी तरह से आपको लगा देना है, जिससे क्या है जो भी दाग धब्बे होंगे वो एकदम निकल जाएंगे। 10 से 15 मिनट तक आपको लगा के रखें, फिर ठंडे पानी से धुल दें, तो क्या होगी एकदम स्किन स्मूथ हो जाएगी और जो कलर है आपका डिसकलर हो रहा है वो कलर वापस आपके मेल्ट होगा। इसको आप अपने कहीं भी पैरों में या फिर कोहनी में या अंडर आर्म में भी डिसकलर हो रहा हो या कलर चेंज हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट तक इसको लगा दें और फिर सादे पानी से आप जो है इसको धुल लें। अंडर आर्म में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी पैरों में अगर आपका डिसकलर हो रहा तो भी इसको आप उपयोग में ला सकते हैं। अब इसके करने से आप देखेंगे एकदम से कलर वापस आ गया, आप छोटे बच्चों की तरह एकदम स्किन हल्की रेडिश हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, आपका कलर बहुत फेयर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि त्वचा पे बाल होते हैं, महिलाओं के त्वचा पे जो बाल होते हैं, यानी कि उसको हम वैक्सिंग भी कराते हैं और शेविंग भी करते हैं। और शेविंग करने से क्या होता है कि त्वचा थोड़ा हार्ड हो जाती है, तो अगर हम इसे पानी में भिगोकर डायरेक्ट यूज़ करेंगे धीरे धीरे, और तो इससे क्या होगा कि जो आपके बाल हैं वो धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। और अगर हमने इस पे शेविंग की है या फिर स्टिच कराई है तो धीरे धीरे ये त्वचा जो हार्ड हो रही थी वो भी स्मूथ होने लगेगी और बालों का आना कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये बाल आना कम हो जाएंगे। त्वचा में जलन, मान लीजिए सपोज देन आप धूप में निकल रहे हो और सनबर्न हो गया और रेडिश हो गई, यानी त्वचा एकदम लाल हो गई, तो उस स्थिति में भी आप ठंडे पानी में फिटकरी को भिगो लें, और या तो फिर आप फिटकरी के पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं गुलाब जल में डालकर। गुलाब जल में इसको भी भिगो कर या सादे जल में भी भिगो कर आप इसको उस सनबर्न की जगह पे आप लगा देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ समय के बाद एकदम से त्वचा का कलर जो जलन हो रही थी या रेडिश हो गया है वापस मेल्ट हो जाएगा और उसमें राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मुहासे, त्वचा का निखार, त्वचा की जलन और वैक्स, ये सारी चीज़ें इसको लगाने से ठीक हो जाता है। इन प्रयोगों के साथ आप हल्दी का प्रयोग, यानी कि थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा फिटकरी पाउडर, इन सबको एक साथ मिलाकर भी पैक बनाकर पूरे चेहरे पे 10 से 15 मिनट तक लगाएं तो आप देखेंगे कि ये सारी समस्याएं जितनी भी हैं वो आपको एकदम से एक साथ ठीक हो जाएंगी, चेहरे में चमक आ जाएगी और पूरी तरह से आपकी जो त्वचा है उसमें कसाव आ जाएगा और ढीली एकदम स्मूथ हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी त्वचा ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा जंप करती, उसी तरह आपकी त्वचा में भी आ जाएगा। इसको रेगुलर यूज़ करें, इसके किसी तरह के ड्रॉबैक नहीं है किसी तरह का अभी तक उपयोग में, क्योंकि यह एक ऐसा तत्व है, इसको बाज़ार से ले आइए आप, डायरेक्ट मिलता है, पाउडर में भी फॉर्म में भी आता है और इस फॉर्म में नेचुरल चीज़ है और इसके और भी उपयोग हैं जिनको हम अब बात करेंगे। लास्ट में हमने कहा था 2 से 3 मिनट जो उपयोग आपके फिटकरी के और कहें वो भी बताएंगे। अगर आपके दांतों में सूजन है, दर्द हो रहा है या मुंह से बदबू आ रही है तो आप फिटकरी पाउडर को थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालकर कुल्ला करेंगे तो आपके दांतों में जो दर्द है या फिर किसी तरह की सूजन है या फिर कट लग गए हैं वो और बदबू भी आ रही है तो उसको थोड़ी देर कुल्ला करने से आपके दांतों में जो गम्स सूजन आ गई है या किसी तरह की बदबू आ रही है तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर त्वचा कहीं कट गई है, छिल गई है तो ब्लड निकल रहा है तो थोड़ा सा गुलाब जल या पानी में भिगोकर आपको डायरेक्ट त्वचा पे यूज़ लगा देंगे तो आपको जो
ब्लड निकल रहा है वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और त्वचा वहाँ पे ब्लड को बाहर आने से रोक देगी। इसके अलावा आपको एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कहीं भी सूजन आ गई है तो आप गुनगुने पानी में इसको घोल कर आप डायरेक्ट वहाँ पर जो है कपड़े से भिगो कर या फिर कॉटन से आप लगा के उसको कुछ देर उसकी सेकाई कर देंगे तो आपको एकदम से ठीक हो। यूटीआई प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर यानी प्राइवेट पार्ट्स पे आप गुनगुने पानी में या गुलाब जल में आप इसको फिटकरी पाउडर को थोड़ा सा डाल दें और उसके बाद गुनगुना हो तो बेटर रहता है। और उसको डायरेक्ट जो है वहाँ पर थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 चुटकी ही यूज़ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। इसमें कई चीज़ें सावधानियां बरतनी होती हैं। आप इसको थोड़ी देर लगा देंगे तो 2-3 बार के उपयोग के बाद आप देखेंगे यूटीआई की जो समस्या है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी और जो जलन हो रही होगी वह भी ठीक हो जाएगी। इस तरह बहुत सी चीज़ों में आपका ये फ़ायदेमंद है। इसके उपयोग को बचाने के लिए कि आप किसी तरह से भी जो भी पैक लगाएं या फिर आप डायरेक्ट यूज़ करें, आँखों में न जाने पाए। आँखों में जाने से रेडिश हो सकता है या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर चला गया हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, वो आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिससे कि वो उसका जो रेडिन है, किसी तरह का दुष्प्रभाव है, वो दुष्प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। फिटकरी को इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी मात्रा में 1-2 चुटकी गुनगुने पानी में मिलाकर आप इसको पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है ब्लड के अंदर और वेसल्स में जो बह रहा है उसको पूरी तरह से धीरे धीरे करके ये साफ कर देगी। इसलिए आप इसको सावधानी से प्रयोग करें। डॉक्टर के सानिध्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। पेट के कीड़े, जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें भी 1 चुटकी पानी, 1 गिलास पानी में मिलाकर आपको उसको बच्चों को देने से पेट में जो कीड़े होते हैं वह कीड़े मर जाते हैं। और अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो भी इस फिटकरी का प्रयोग आप गुनगुने पानी में डालकर 1 चुटकी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका भूख शांत हो जाएगी और एक्स्ट्रा जो लगातार भूख की आदत बनी रहती है वो ठीक हो जाएगी। इन सब प्रयोगों के साथ आप देखेंगे फिटकरी बहुत ही उपयोग की है। किसी तरह का इसमें आपको ड्रॉबैक दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आपके शरीर से बदबू आती है अंडर आर्म्स में, आप इसको डायरेक्ट आप इसको यूज़ करेंगे ऐसे गुलगुले पानी से या फिर सादे पानी से मिला के या गुलाब जल मिला के आप इसको भिगो के डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये नेचुरल डिओड्रेंट का काम करता है और पसीने में जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है। आप तुरंत प्रयोग करें। अगर आपको पसीने में आपके बदबू आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा गुलाब जल में भिगोकर या फिर डायरेक्ट पानी में भिगोकर आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आपको तुरंत जो शरीर की बदबू आ रही है उसको कम हो जाएगी। इसके अलावा आप आधे चम्मच फिटकरी पाउडर लेकर 1 बाल्टी पानी में डाल दें तो अगर इसको नहाते हैं तो आपको जो है आपके शरीर की और ऑरे की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी शांत हो जाती है, यानी कम हो जाती है और आपकी आभा चमकने लगती है। आप में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। कहीं पे दांत, खुजली और रैशेज आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको फिटकरी पाउडर को थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालकर 1 चम्मच पानी में डालकर 1 चुटकी उसको डायरेक्ट कॉटन में भिगोकर त्वचा पर इस्तेमाल करने से धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको खुजली हो गई है, रैशेज हो गए हैं, वो धीरे धीरे एकदम से ठीक हो जाएंगे। और इसका बहुत ही आसानी से प्रयोग करें और किसी तरह की आपको अगर कठिनाई प्रयोग होती है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप SMS करें, यानी कि कमेंट करें इनबॉक्स में आकर। अगर आप
को इसको उपयोग करने में कोई समस्या आती है। हाँ, आपने फिटकरी का प्रयोग किस तरह से अभी तक किया है, इस आपके यहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे यहाँ दादी अम्मा कहती थी कि कभी कभी चोट अंदरूनी लग जाने से भी फिटकरी को पीने के लिए लिया जाता है। दूध में डालकर थोड़ा सा फिटकरी पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे जो जमा हुआ खून होता है, यानी अंदरूनी जो खून जम गया है, उसको भी फाड़ने का काम करता था। ये अनुभूत प्रयोग हैं और इनको आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, मात्रा आपको कम रखनी है जिससे कि किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो, क्योंकि यह अपनी थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ये ऐसे लोगों को पहुँचाएं जो अपने आप को चुस्त दुरुस्त और जवां दिखना चाहते हैं, अपनी चेहरे को, स्किन को एकदम ग्लोइंग रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।